चार अक्षर हरिवंश के चार विचार स्वरूप, हित चित आनंद भाव मिल, रस निधि परम अनूप। श्री हरिवंश समुद्र रस, सेवक भाव गंभीर, दंपति के विविध लहरें, मीन रसिक मन धीर। हित समुद्र हरिवंश जू, चित समुद्र घनश्याम, आनंद सिंधु श्री राधिका, भाव सुसेवक नाम, भाव सुसेवक नाम। श्री जी की अहेतुकी कृपा से आप और हम इस सेवक वाणी के प्रथम प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं। एक बात अपने हृदय के अंदर बैठाकर इस भाव समुद्र के अंदर बैठना, इस भाव देश के अंदर बैठना, भाई ये रसिकों की वाणी है। रसिक अर्थात छाड़ रसिक रसिकनी जू के रस विहार की बात, ना कुछ कहे न मन चले तासो रसिक कहिए। जो सदा प्रिया प्रियतम की बात करते हैं, ये उन रसिकों की वाणी है। और रसिक अपने शब्दों के अंदर अपने उस भाव को प्रकट कर देते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि इन रसिकों की वाणियों के संग सदा रहना चाहिए। जो भाव महाप्रभु का श्री हरिवंश चंद्रू, जो भाव श्री सेवक जी महाराज का महाप्रभु जी के प्रति है, जो भाव श्री द्रुदास जी का आचार्य चरण के प्रति है, जो भाव व्यास जी का अपने गुरु के प्रति है, वो बात इन रसिकों ने अपनी वाणी के अंदर लिखी है। अर्थात वाणी उनका भाव समुद्र है। और अगर उस रस की चेतना को प्राप्त करना चाहते हो कि किस रस से, किस आनंद से श्री सेवक जी महाराज ने महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज को लाड लड़ाया है, तो मेरी दृष्टि से अगर देखो तो सेवक वाणी का चिंतन करो। सेवक वाणी आपके हृदय के अंदर, सेवक वाणी आपके हृदय के अंदर वो दृष्टि देगी, जिस दृष्टि के, जिस प्रकाश के लो के अंदर आपको हरिवंश महाप्रभु का वो भाव दिखेगा। कल जिस प्रकार चर्चा के अंदर हुआ, महाप्रभु ने तो नहीं किया प्रकट अपने आप को। प्रेम था तो प्रेम तो नहीं प्रकट करता, प्रेम का गुण था। फिर श्री जी ने विचार किया कि नहीं, जो आया है उसे संसार के अंदर प्रकट करना है, जो आया है उसके यश को प्रकट करना है। तो श्री जी ने क्या किया, श्री सेवक जी महाराज के रूप के अंदर प्रकट कर दिया। श्री सेवक जी महाराज श्री राधिका रानी का ही अवतार है। कल तक की चर्चा के अंदर हमने इस भाव को श्रवण किया कि किस प्रकार कुछ संतों का आगमन श्री सेवक जी महाराज की कुटिया के अंदर हुआ। बड़ा सुंदर संकीर्तन हुआ, बड़ा सुंदर भाव गान हुआ, बड़ा सुंदर ये चतुरासी जी के भावों को गायन किया गया। और रसिकों ने पूछा, संतों ने पूछा, आप किनके शिष्य हैं? सेवक जी महाराज ने कहा, अभी हम किन्हीं के भी शिष्य नहीं हैं। आप संत कृपा करेंगे तभी हमें आगे का मार्ग देखेगा प्रभु, आप कृपा करिए। तो संतों ने कहा कि देखो, इस समय वृंदावन के अंदर विधि और निषेध की
इस सीमा से परे महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज इस वृंदावन की भूमि के अंदर अखंड वास कर रहे हैं। मेरी मानिए, आप उनसे दीक्षा ले लीजिए। और जैसे मैंने आपको कल भी यहां से प्रसाद दिया गया था कि सेवक जो महाराज ने केवल और केवल नाम सुना श्री हरिवंश, और केवल नाम को सुनकर ही अपना सर्वस्व इस नाम को समर्पित कर दिया। अर्थात ये जो देश है, ये जो निकुंज की उपासना है, इसकी मूल उपासना का जो मूल तत्व है वो क्या है? समर्पण। जब तक आपका समर्पण अपने गुरु के चरणों के प्रति नहीं होगा, आप चाहे जितना मर्जी प्रयत्न कर लो, आपको कभी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी बात के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए श्री सेवकचू महाराज उस समय महाप्रभु से नहीं मिले जिस समय महाप्रभु दराधाम के अंदर प्रकट रूप से थे, क्योंकि श्री सेवकचू महाराज इस नाम की महत्ता को प्रकट करना चाहते थे, इस हरिवंश नाम के इस भाव को प्रकट करना चाहते थे कि जो जन श्री हरिवंश नाम लेता है, जो जन श्री हरिवंश नाम के सहारे से श्री हरिवंश नाम को पुकारता है, महाप्रभु सदा खींचे चले आते हैं। मैंने एक दिन भी आपसे एक बात कही थी कि संतों की सदा कृपा रही है। एक दिन की बात है, वृंदावन जाना हुआ, पूज्य हिताश्रम वाले महाराज श्री हित कमलदास जी महाराज से बात हुई तो मैंने महाराज जी से पूछा कि कोई बात बताइए, कोई युक्ति बताइए कि भजन के अंदर कैसे आगे बढ़ना है। और कहते, जो अंबुज के पात में पात, पात में बात, त्यो संतन की बात में बात, बात में मान। संत तो केवल और केवल थोड़े से शब्दों के अंदर इस भक्ति मार्ग की बड़ी से बड़ी दुविधा को दूर कर देते हैं। बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, बेटा, हरिवंश नाम का सहारा लेकर हरिवंश नाम तक पहुंचना है। उस समय तो मुझे बात को समझ नहीं आई कि ये क्या कह दिया महाराज जी ने कि हरिवंश नाम का सहारा लेकर हरिवंश नाम तक पहुंचना है। पर बाद में जब इस पंक्ति का चिंतन किया तो बड़ा चिंतन करने पर पता लगा कि देखो, इस हरिवंश नाम ही है जिस नाम के सहारे आप नाम तक पहुंच सकते हो। नाम के सहारे ही आप उस नव निवृत्त निकुंज के रस तक पहुंच सकते हो। कोई कहे कि कोई और साधन नहीं, कोई और साधन नहीं इस मार्ग पर चलने का। इस मार्ग का केवल और केवल एक साधन है, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश और श्री हरिवंश। जिस प्रकार जो बीज डालोगे, जिस प्रकार जो बीज डालोगे, उसका सिंचन करने से उस जिसका बीज डाला है उसी का फल ही तो प्रकट होगा। अगर आम का बीज डाला है तो आम का फल ही प्रकट होगा, और अगर किसी और फल का बीज डाला है तो वही फल प्रकट होगा जिसका बीज डाला गया है। तो भाई, श्री हरिवंश नाम तो बीज किसका है? तो नित्य विहार का बीज है, और नित्य विहार का बीज डालोगे तो नित्य विहार ही तो प्रकट होगा, प्रिय प्रियतम ही तो प्रकट होंगे। जैसे कल भी आपको निवेदन किया गया था कि महिमा तेरी क्या कहूं, श्री हरिवंश दयाल, क्या कहें आपकी महिमा को। तेरे द्वारे पटत है सहज लाडली लाल। उस समय इन दोनों भाइयों ने, चतुर्वेद दास जी ने और दामोदर दास जी ने समर्पण कर दिया। अगर हम दीक्षा लेंगे तो केवल और केवल हरिवंश महाप्रभु से लेंगे। संत अपने आगे की यात्रा को प्रस्थान किया, जाने लगे वृंदावन की ओर, परंतु समय की कुछ ऐसी परिस्थिति होगी कि नहीं जा पाए, और 6 मास का समय उन्हें पुनः ही गड़ाग्राम के अंदर रहना पड़ा। 6 मास बीते, पुनः संतों की कुछ टोलियां आई, किंतु आज उन संतों के सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले वो मुख के अंदर क्या था? थोड़ी उदासीनता थी, थोड़ी मलिनता थी। पुनः वो संत आए इन दोनों भाइयों के घरों के अंदर। पूछा चतुर्वेद दास जी ने और श्री दामोदर दास जी ने, बताइए आप क्यों आज इतने दुखी दुखी से प्रतीत हो रहे हैं? क्या सब कुछ ठीक तो है? आप वृंदावन से आए हैं, कोई हमारे गुरुदेव की बात बताइए।
और कहते कि जैसे ही उन संतों ने सुना कि कोई हमें बात बताइए गुरुदेव की, वो संत तो फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर दिया। इन दोनों भाइयों ने कहा, आप बताइए तो सही, क्या घटना घट गई? संतों ने कहा, वृंदावन उजड़ गया। क्या हो गया? महाप्रभु अपने लीला का विश्राम करके नित्य नव निवृत्त निकुंज को चले गए। महाप्रभु जी अपनी निकुंज की यात्रा को चले गए। और जैसे ही इस बात को इन दोनों भाइयों ने सुना, उसी समय ही मानो इनको तो प्राण वृद्धिरिक पीड़ा उत्पन्न हो गई। ऐसा कैसे हो गया? हमसे मिले बिना महाप्रभु कैसे चले गए? अब हमें कौन प्रेम से भरकर श्री जी के उस मार्ग की ओर पहुंचा देगा? उसी समय ही ये दोनों भाई बेहोश हो गए। संतों ने जल का छींटा दिया, थोड़ी होश आई। उस समय श्री चतुर्वेद दास जी ने संतों से पूछा कि इस समय उनकी गादी के अंदर कौन विराजमान है? संतों ने कहा कि महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र शिवनचंद्र महाप्रभु जी इस समय इस राधा वल्लभ संप्रदाय की गादी के रूप के अंदर विराजमान है। चतुर्वेद दास जी ने दामोदर दास जी से कहा कि दामोदर दास, हमने पहले ही बड़ा समय ऐसे ही गवा दिया। अब हमें और समय गवाना नहीं चाहिए। हमें चलकर वृंदावन जाना चाहिए और महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र शिवनचंद्र महाप्रभु जी से दीक्षा ले लेनी चाहिए। सेवक जी महाराज ने कहा, भैया दीक्षा लेना मेरा प्रयोजन नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य दीक्षा लेना नहीं है। मैंने तो उसी दिन ही अपना सर्वस्व महाप्रभु को समर्पित कर दिया था जिस दिन मैंने पहली बार उनका नाम सुना था। वस्तुतः मेरी दीक्षा तो उसी समय हो गई थी। बड़ी गंभीर बात यहाँ पे श्री सेवक जी महाराज ने कही कि भैया मेरी दीक्षा तो उसी समय हो गई थी जिस समय मैंने अपना संपूर्ण जीवन महाप्रभु के उस नाम को समर्पित कर दिया था, बिना जाने बिना समझे बिना पहचाने वो कौन है। और भाई यही दीक्षा की विधि है, यही दीक्षा का मर्म है, यही उपासना का मर्म है। दीक्षा मंत्र लेकर नहीं भाई, दीक्षा तो मन देकर की जाती है। गुरु के चरणों पे एक मौन समर्पण, गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व देना, इसे दीक्षा कहा जाता है। आजकल दीक्षा को अनेक भांति से कह दिया। आजकल लोगों ने दीक्षा को मजाक बना लिया, पर ना, दीक्षा कोई मजाक नहीं है भाई। दीक्षा तो आपकी आत्मा का संबंध उस परमात्मा के साथ है। उस परिणय सूत्र को दीक्षा कहा जाता है। जैसे संसार के अंदर जब कोई पुरुष और स्त्री एक परिणय सूत्र के अंदर बांधती है तो क्या होता है? उसका विवाह संस्कार होता है। उसके गले के अंदर उसे मंगल सूत्र पहनाया जाता है, उसकी मांग में सिंदूर भरी जाती है। भाई विचार करो, दीक्षा के समय भी कुछ ऐसा ही होता है। दीक्षा के समय भी आपको मंत्र दिया जाता है। दीक्षा के समय भी आपकी मांग इस तिलक के द्वारा भरी जाती है। ये जो उर्द पुंड आप लगाते हो, ये जो तिलक आप लगाते हो, ये क्या है? जिस प्रकार सुहागन का चिन्ह होता है ना, उसका सिंदूर, इसी प्रकार ही एक वैष्णव का, एक सहचरी का चिन्ह होता है ये तिलक। इसीलिए कहा जाता है कि भाई रसिकों को, वैष्णवों को ये तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। और मैं आपको थोड़ी सी इस बात की महिमा बताते हुए आगे चलूंगा, क्योंकि आप सभी हितोपासक हैं, आप सभी इस मार्ग पर चलने वाले हैं। भाई मैं आपसे पूछूं, आप लगाते हो तिलक, आप लगाते हो तिलक, परंतु इस तिलक का अर्थ भी पता है क्या आपको? क्या है इस तिलक का अर्थ? क्या ये गुरुदेव ने जो छाप दी है, ये छाप सबसे पहले, ये तिलक की छाप हमारी स्वामिनी जी, हमारी राधिका रानी ने जब महाप्रभु को मंत्र दिया था, उस समय ये तिलक जो है वो महाप्रभु को श्री स्वामिनी जी ने दिया था। ये जो तिलक हम लगाते हैं, ये महाप्रभु को हमारी श्री राधिका रानी ने दिया था। उस समय ही महाप्रभु को हमारी राधिका रानी ने क्या कह के संबोधित किया था? हित कह के। पहली बार रसिक वैष्णव जन कहते, हित छाप दियो हित लाडली।
उस दिन से इस परंपरा के अंदर हित शब्द का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया। पहले महाप्रभु का नाम हित हरिवंश नहीं था, पहले महाप्रभु का नाम केवल श्री हरिवंश था। पर जैसे महाप्रभु जी की दीक्षा श्री स्वामिनी जी के द्वारा हुई, उस समय महाप्रभु को दो चीजें भेंट करी श्री स्वामिनी जी ने। एक तो ये तिलक भेंट किया और दूसरा श्री स्वामिनी जी ने महाप्रभु को हित कह के संबोधित किया कि आज से सारा संसार आपको हित कह के संबोधित करेगा। इस मार्ग को हित संप्रदाय कहा जाएगा, आपको हित हरिवंश कहा जाएगा। ये हित की छाप मैं आपको देती हूँ। इसी वजह से ही आज भी जितने आचार्य हैं, जितने संत हैं, जितने वैष्णव हैं, वो अपने नाम के आगे हित लगाते हैं। इस कारण से नाम के आगे हित लगाया जाता है। पर एक बात को मैं आपको कहते हुए आगे बढ़ूंगा, ये हित लगाने का अधिकार सभी को नहीं होता। मैं कहूं कि मैं अपने नाम के आगे हित लगा लूं, नहीं, यह अनअधिकारी चेष्टा है। जब तक कोई गुरु आज्ञा ना करे, जब तक कोई वैष्णव आज्ञा ना करे, जब तक कोई संत आज्ञा ना करे, तब तक इस हित शब्द को आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये स्वामिनी जी का दिया हुआ नाम है। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, हम डॉक्टर बनते हैं, आगे लिख लेते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको वो पढ़ाई भी तो करनी पड़ती है। हम कुछ और बन जाते हैं, हमें वो पढ़ाई भी तो करनी पड़ती है, फिर ही हम अपने नाम के आगे वो शब्द लगाते हैं। तो ऐसे कैसे बिना किसी बात से हम अपने नाम के आगे हित लगा देंगे? तो हित शब्द का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। ये स्वामिनी जी के द्वारा दिया गया शब्द है। और दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा था, क्या अर्थ है हित का? क्या अर्थ है? ये जो तिलक आप लगाते हो, इस तिलक का आपसे कोई पूछ ही ले, आप हितोपासक हैं, आपसे कोई पूछ ही ले कि भाई ये जो तिलक आप धारण करते हो, इस तिलक का वस्तुतः अर्थ क्या है? आप मौन हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। वस्तुतः ये जो तिलक है, ये श्री हरिवंश नाम ही है, ये हरिवंश नाम की छाप ही है। आप पूछोगे कैसे? देखो, ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन और स सहचरी अभिराम। अर्थात हरि, राधा, सहचरी और वृंदावन, इन चारों का चतुष्टय ही श्री हरिवंश नाम है। अब मैं आपसे पूछूं, इस तिलक में क्या होता है? इस तिलक में जो हम ऐसी लकीरें ऊपर से नीचे को लगाते हैं या नीचे से ऊपर को लगाते हैं, ये जो दो लकीरें होती हैं, ये सहचरियां होती हैं। ये सहचरियों को संबोधित करता है। ये जो दो लकीरें हैं, ये सहचरियों को संबोधित करता है। अर्थात श्री हरिवंश नाम का श, ये जो नीचे का जो ये अर्धमंडल आकार है, ये जो आधा गोले का आकार है, इसे वृंदावन की भूमि कहा जाता है। अर्थात व अक्षर से वृंदाविपिन, इस वृंदावन की भूमि के अंदर ये सहचरियां, दो बिंदियों की छाप उस समय दी गई थी। ऊपर की बिंदी को लाल बिंदी कहा जाता है, जिसे राधिका रानी का अवतार कहा जाता है, जो उन्हें संबोधित करती है, और नीचे की बिंदी को श्याम वंदनी अर्थात श्री ठाकुर जी का संबोधन किया जाता है। अर्थात सहचरियां, वृंदावन, स्वामिनी जी और हमारे ठाकुर जी, इन्हीं चतुष्टय को श्री हरिवंश कहा जाता है, और इन्हीं चतुष्टय से ये तिलक बनाया गया है। तो कल को आपसे अगर कोई पूछे क्या है ये तिलक, तो अर्थात ये हरिवंश नाम का ही तिलक है, ये हरिवंश नाम की छाप है। तो जैसे निवेदन यहां से किया जा रहा था श्री जी की कृपा से कि विवाह के दौरान क्या होता है, एक मांग भरी जाती है, एक सिंदूर की मांग, एक सुहागन को एक चिन्ह दिया जाता है, गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है।
और दीक्षा की भी तो यही विधि होती है। अगर आप दीक्षा लेते हो, उस दीक्षा के अंदर आपको भी तो कंठी पहनाई जाती है, उस कंठी को तो आपको धारण करवाया ही जाता है। तो वो क्या होता है, वो जो कंठी है वो मंगल सूत्र, जो परिणय सूत्र के अंदर आप बंधे हो, उसी को संबोधन करती है। और ये जो तिलक है ये आपका सौभाग्य सूचक चिन्ह है। इसीलिए कहा जाता है हित उपासकों को, वैष्णव उपासकों को, सहचरियों को, सखियों को इस उर्ध्वपुंड को, इस चिन्ह को धारण करना चाहिए। तो सेवकचू महाराज ने कहा कि देखो प्रभु, मैंने तो उसी समय ही अपना सर्वस्व इस नाम को समर्पित कर दिया था, अब मुझे और किसी दीक्षा का प्रयोजन नहीं है। अगर प्रभु कहीं भी अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने भक्त के लिए प्रकट हो सकते हैं, तो ये गुण तो प्रभु के आचार्यों का भी होता है, ये तो गुण प्रभु के संतों का भी होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े में काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाई। गुरु में और गोविंद में कोई भेद नहीं होता। जो गोविंद है वही गुरु है, जो गुरु है वही गोविंद है। गोविंद ही इस गुरु की रूप के अंदर आके हमारा कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। तो जब प्रभु कहीं भी अपनी इच्छा से विचरण कर सकते हैं, तो गुरु भी कहीं भी अपनी उस संकल्प शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से अपने रसिक वैष्णव भक्तों के लिए कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। तो भैया मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगा। चतुर्वेद दास जी जानते थे श्री दामोदर दास जी के इस हट को, तो चतुर्वेद दास जी ने ज्यादा आग्रह नहीं किया और वह स्वयं चले गए वृंदावन में श्री वनचंद्र महाप्रभु जी से दीक्षा लेने के लिए। इधर सेवकचू महाराज ने इस बात का संकल्प कर लिया कि जब तक मुझे महाप्रभु स्वयं प्रकट होकर दीक्षा नहीं देंगे, मैं अन्न और जल का त्याग करता हूं, मैं अन्न और जल को धारण नहीं करूंगा। जैसे ही श्री सेवकचू महाराज ने संकल्प को लिया कि मैं अन्न और जल को धारण नहीं करूंगा, और एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ के सतत एक आसन लगाया, और इस आसन के साथ बैठकर श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश नाम का सतत जाप करने लगे। और मैंने आपसे पहले भी यहां पे निवेदन किया, जो कुछ वस्तुता मिलेगा इसी नाम से मिलेगा। सेवकचू महाराज ने पाया श्री हरिवंश नाम से पाया, श्री व्यास जी ने पाया श्री हरिवंश नाम से पाया, श्री ध्रुवदास जी महाराज ने पाया श्री हरिवंश नाम से पाया। ये रसिकों का प्राणाधार है, ये श्री हरिवंश नाम। जैसे एक दिन में निवेदन किया गया था, महाप्रभु ने तो कुछ थोड़े से क्षण व्यक्ति थे, थोड़े से ऐसे भक्त रसिक हुए जिन्हें महाप्रभु ने इस नवनिवृत्त निकुंज की यात्रा को करवाया। बड़े थोड़े से जन थे जिनकी दीक्षा महाप्रभु द्वारा हुई, पर ये नाम आज तक अध्यावधि अनेक रसिकों को इस नवनिवृत्त निकुंज के द्वार तक पहुंचा के आता है। इसलिए आज से इस बात का संकल्प कर लीजिए कि मेरे जीवन का सर्वस्व क्या है, ये श्री हरिवंश नाम है। ये नाम है मेरे जीवन का उठना, मेरे जीवन का सोना, मेरे जीवन का जागना, मेरे जीवन का बैठना, मेरे जीवन का उठना, मेरे जीवन का खाना, मेरे जीवन का पीना, मेरे जीवन का सर्वस्व श्री हरिवंश नाम है। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, जागृत स्वपन सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाम्बज जटा, वैकुंठे नरकेत्वा मम गति नार्यंस्तु राधाम विना, राधा केली कथा बुद्धि महाविंची विरम दोलितम, कालिंदी तटकुंज मंदिर वरालिंदे मनो विदंतु। अपने गुरु के प्रति क्या समर्पण होता है, ये महाप्रभु ने अपने जीवन के अंदर आचरण करके दिखाया। केवल कहने से कोई गुरु नहीं बन जाता, केवल कुछ वस्त्र पहन लेने से कोई गुरु नहीं बन जाता। भाई गुरु को वो सारी चीजें अपने जीवन के अंदर, अपने आचरण के अंदर डलानी पड़ती है। और अपने गुरु के प्रति क्या समर्पण था महाप्रभु का, आहा, उस बात का तो कोई उत्तर कह ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। महाप्रभु कहते जागृत स्वपन सुषुप्तिषु,
मैं जागा हुआ हूँ, मैं सोया हुआ हूँ, या मैं अर्ध वो निद्रा की अवस्था के अंदर हूँ, वो सुषुप्ति अवस्था के अंदर भी हूँ। महाप्रभु कहते जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाम्बज छटा। मेरे हृदय के अंदर सदा वो प्यारी जी के जो गोरे गोरे चरणारविंद है वो सदा समर्पित रहे। क्या अकट प्रेम था श्री महाप्रभु का अपनी स्वामिनी जी के प्रति, अपनी राधिका रानी के प्रति। तो जब हमारे महाप्रभु ने ऐसा मार्ग, मैंने आपसे कल भी कहा था, हमें तो उस मार्ग पर चलना है जिस मार्ग पर हमारे बड़े बूढ़े चले हैं, जिस मार्ग पर हमारे आचार्य, जिस मार्ग पर हमारे गुरुजन चले हैं, हमें तो उनके पीछे पीछे होकर चलना है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की, हमें तो किसी और अन्य रास्ते की भाई आवश्यकता ही नहीं। कोई कहते हैं कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मैं तो कहता हूँ भाई श्री हरिवंश नाम मिल गया, अब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। इस मार्ग पर चलने का जो सुख है ना भाई, आपको और हमें वस्तुतः भी वो सुख प्राप्त नहीं ना हुआ, इसीलिए हमें इस नाम की महिमा को पता ही नहीं चला। जिस दिन श्री जी की कृपा से ये नाम का सुख हमें मिलना प्रारंभ हो जाएगा ना, उस दिन कहोगे नी मैं उच्चिया पागा वाली, अज नाम मेरे मन आया। मैं तो उच्चिया पागा वाली, सतगुरु मेरे आ किताए कमाल जी, सतगुरु मेरे आ किताए कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, मैं तां जुगां दी कंगाल सी, किथों लभे शाम मैनू। पुछदियां सारियां किथों लभे शाम मैनू, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां अक्खां। पुछदियां सारियां किथों ने रंगाइयां अक्खां, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां अक्खां। भाई जिसके हृदय के अंदर प्रेम होता है ना, जिसके हृदय के अंदर वात्सल्य होता है, जिसने वस्तुतः उस नव निवृत्त निकुंज के उस रस को चुना है, उसने पाया है। किथों ने रंगाइयां, सारे उससे पूछते हैं क्या भाई कोई नशा करते हो, क्या क्या कोई नशा करते हो, सदा ये आंखें चढ़ी रहती है, सदा किसी रूप में अलमस्त रहते हो। बड़ी प्यारी बात एक श्री व्यास जी महाराज एक बड़ा सुंदर पद करते हैं, लिखते हैं, हाँ कोई रसिक नाम रस पीवे गो, कोई रसिक नाम रस पीवे गो। कहते कोई रसिक है जो उस नाम के रस को पीवेगा, ओ जो पीवे गो सोई जीवे गो, सोई पीवे गो सोई जीवे गो, जोई पीवे गो सोई फूले गो, जोई पीवे गो सोई फूले गो, तन मन को देख न भूले गो, तन मन को देख न भूले गो। हाँ कोई रसिक नाम रस पीवे गो, हाँ जोई पीवे गो सोई जीवे गो, जोई पीवे गो सोई पाए गो,
जोई पीवे गो सोई, जोई पीवे गो सोई माचे गो, जोई पीवे गो सोई माचे गो, साधु संग मिल मिल राचे गो, साधु संग मिल मिल राचे गो। हाँ कोई रसिक नाम रस पीवे गो, हाँ जोई पीवे गो सोई जीवे गो। हो गोई जोई चाखे गो सोई जाने गो, जोई चाखे गो सोई जाने को, कहने को कौन पत्याने को, कहने को कौन पत्याने को। और व्यास दास जिन भावे गो, ए जी व्यास दास जिन भावे गो, तब महल खवासी पावे गो, तब अंग खवासी पावे गो। बड़ी सुंदर बात, बड़ा प्यारा लगता है मुझे ये पद। हाँ कोई रसिक शाम रस पीवे, कोई रसिक है, कोई रसिक है, वो रसिक होगा जिसने वस्तुतः ये श्री हरिवंश नाम के रस को पिया होगा। और कहते हैं जोई पीवे गो सोई जीवे गो, वही जिएगा भाई इस नवनिवृत्त कुंज में। जोई पीवे गो सोई फूले गो, फूली फूली राधा आज मंगल गावे, फूली फूली राधा आज मंगल गावे। तन मन की देख न भूले गो, कहते हैं जोई चाखे गो सोई जाने गो, जिसने चखेगा ना वही से जान पाएगा। चखने का अर्थ क्या होता है? देखो, जब आपके घर पे कोई आप वस्तु बनाते हो, सबसे पहले कहते हैं चखो। तो चखने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको उसे अपने अधरों तक लाना पड़ता है, उसे अधरों तक लाना पड़ता है। देखो ना, कहा ना, संत कहां से शब्द ढूंढ कर लाता है। जोई चाखे गो सोई जाने को, बोले कहने को कौन पत्याने, बोले कह कह के कौन विश्वास करेगा। मैं कहता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, पर आपको विश्वास नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ वो रात को संकीर्तन होता है, कहते हैं श्री हरिवंश नाम जपो, पर क्या है श्री हरिवंश नाम? तो जोई चाखे गो सोई जाने को, कहने को कौन पत्याने, पत्याने गो अर्थात विश्वास करेगा। बोले कह कह के कोई विश्वास नहीं करता। और बड़ी अंतिम पंक्ति के अंदर श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, अरे व्यास दास जिन भावे गो, जिसको ये श्री हरिवंश नाम भा जाएगा ना, जिसको ये प्राण आधार बन जाएगा, जिसका ये श्री हरिवंश नाम, और व्यास दास जिन भावे गो, आहा, तब महल खवासी पावे गो जी, तब महल खवासी पावे गो। कोई रसिक नाम रस पीवे गो, हाँ कोई पीवे गो सोई जीवे गो। इसीलिए जप हरिवंश बज हरिवंश, हित हरिवंश सुनाम रे। 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 जप हरिवंश
बज हरिवंश हित हरिवंश सुनाम रे, जप हरिवंश भज 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 हरिवंश हित हरिवंश सुनाम। मन में सभी गाइए, जप हरिवंश भज हरिवंश हित हरिवंश सुनाम रे, 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 जप हरिवंश भज हरिवंश हित हरिवंश सुनाम रे। भाई, श्री हरिवंश नाम आधार, श्री हरिवंश नाम आधार, श्री हरिवंश नाम आधार, श्री हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार, हित हरिवंश नाम आधार, हित हरिवंश नाम आधार, महिमा तेरी क्या कहूँ श्री हरिवंश दयाल, महिमा तेरी क्या कहूँ मैं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है नित सहज लाडली लाल, श्री हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार, श्री हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार, कैसहु पापी कोई ना हो श्री हरिवंश नाम जो ले, कैसहु पापी कोई ना हो श्री हरिवंश नाम जो ले, ए जी अलक लड़े ती रीज केरी प्यारी, अलक लड़े ती रीज केरी प्यारी, महल खवासी दे ओ श्री हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार, हित हरिवंश नाम आधार, हित हरिवंश नाम आधार, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, ए जी दो मन मिल एके बैरी प्यारी, दो मन मिले एके बैरी प्यारी, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार,
हित हरिवंश नाम आधार, हरि हरिवंश नाम आधार। श्री हरिवंश जय जय हरिवंश, जय हरिवंश जय जय हरिवंश, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, श्री हरिवंश जय जय 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 हरिवंश। देखो भाई, ये है सेवक जी महाराज की कृपा। यहाँ पे सेवक जी महाराज ने संकल्प किया सेवक जी महाराज ने कि भाई मैं जब तक श्री हरिवंश नाम नहीं छोड़ूंगा, जब तक महाप्रभु नहीं प्रकट होंगे। इधर सेवक जी महाराज ने संकल्प किया, इधर कुंज में श्री हरिवंश नाम का गायन प्रारंभ हो गया। ये होती है चेतना। कैसे कह सकते हो कि नहीं है उपस्थित यहाँ सेवक जी महाराज? कोई सोच के तो नहीं श्री हरिवंश नाम का गायन हुआ, कोई सोच कर तो नहीं श्री हरिवंश नाम का जप हुआ। भाई ये नाम आधार है, ये प्राणाधार है, ये गुरु का सर्वस्व है, ये हितजू का सर्वस्व, ये हमारी लाडली जू का सर्वस्व है। आओ ललिता, जब महाप्रभु का प्राकट्य हुआ ना, फूली फूली राधा आज मंगल गावे, श्री जी का प्रेम समाता नहीं, हृदय के अंदर जो प्रेम है वो प्रकट नहीं होता। आज श्री जी कहती आज तो ललिते मोए लूट लो मोए, और कहती हैं आओ ललिता आज बधाई गाई हूं। बोले क्यों? मेरे प्राणन के प्राण लड़े ती लड़ाई हूं। ए जी मेरे प्राणन के प्राण कौन है? श्री जी के प्राण कौन? लालजू, और लालजू के प्राण कौन? हमारी वंशी जू। मेरे प्राणन के प्राण लड़े ती लड़ाई हूं, एरियाओ ललिता इजिया जा ललिता आज बधाई गाई हूँ, मेरे प्राणन के प्राण लड़े ती लड़ाई हूँ। इसलिए मैं आपसे कहता था, मैंने आपको एक दिन भी निवेदन किया था, मेरा तो भाई पता नहीं क्या बात है, मेरा तो भाव आगे बढ़ ही नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ कि क्या सेवक जी महाराज, क्या आपकी चेतना है, आप तो नाम से आगे बढ़ने ही नहीं देते। 2 दिन हो गए इस नाम का ही भाव चल रहा है, इस हरिवंश नाम का ही भाव। मेरा तो मन करा कि भाई इसी में चलते रहे, इसी में चलते रहे, इसी में श्री हरिवंश नाम के इसमें रूप सिंधु में गोता लगाते रहे। ये प्राण है भाई, हमारा प्राण है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ा एक घर है, मानो 20, 25, 30 कमरे हैं उसके अंदर। बाहर जो गेट लगा होगा ना, उसकी कुंजी जो चाबी है ना, वो छोटी सी होगी, छोटी सी चाबी होती है, और वो छोटी सी चाबी से बड़ा 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 द्वार खुल जाता है। बड़ी तिजोरी हो, उस तिजोरी के अंदर बड़ा धन पड़ा हो, आपके पास छोटी सी चाबी होती है, बस वो चाबी को खोल के आप धन निकाल लेते हो। आपको लगता होगा ये 4 अक्षर का नाम है, ये केवल 4 अक्षर है भाई। नहीं 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 नहीं, भूल कर भी मत सोचना केवल श्री हर वर्ष बस के इतना। नहीं नहीं नहीं, इस बात को मत सोचना। भगवत मोदी देव जी तो कहते हैं भाई 4 अक्षर हरिवंश के 4 विचार स्वरूप। मैं तो कहता हूं कि किसी दिन श्री हरिवंश नाम की चर्चा की जाए ना, केवल केवल श्री हरिवंश नाम की, केवल श्री हरिवंश नाम की, और किसी चर्चा को नहीं किया जाए, तो कम से कम आपको 2 से 3 से 5 दिन भी लग सकते हैं। आप इस रस सिंधु से बाहर नहीं आ सकते। केवल श्री हरिवंश नाम की, आगे तो बढ़ना ही नहीं। उस दिन आपको पता लगेगा कि हाँ, ये नाम ही हमारा सर्वस्व है, ये नाम ही हम है। आपको ऐसा लगेगा जब आप श्री हरिवंश नाम लेते हो ना, आहा क्या रूप का सिंधु उमड़ता है, क्या रूप का सिंधु। पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी एक बार बात कह रहे थे, बड़ा प्रेम है उनका हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों के प्रति। छोटी उम्र में ही श्री रामानंदी संत बन गए, पर बड़ी प्रेम इस नवनिभृत निकुंज की उपासना से। एक बार उनके श्रीमुख से निकले हुए वाक्य हैं कि अगर मैं इस पीठ का पीठाधीश्वर ना होता, अगर मैं रामानंदी ना होता,
तो आज मैं राधा वल्लभी होता, आज मैं हित हरिवंशी होता। ये पूज्य मलूक पीठ वाले कहते थे कि पर उन्होंने कहा कि पर मुझे इतना पता है कि मेरी जानकी जी में और मेरी लाडली जी में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। राम का अर्थ क्या है? ये जो दो शब्द है ना, राम, जो राम का जो र है ना वो राधा है, और जो म है ना वो माधव है। ये राधा और माधव को ही राम है। आप जिस भी उपासना से हो, आप जिस भी उपासना से हो, जिस भी मंत्र से हो, जिस भी तिलक से हो, पर आप इस नवनिवृत्त निकुंज के हृदय को धारण करके आप उसी उपासना से चलो, आपको वही रस मिलेगा। वो चाहते हैं मलुक पीठ वाले महाराज, अगर मैं अंत समय मेरा जीवन हो, जिस समय यमुना जी का तट हो, वो सुंदर वंचिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और मैं तो एक दिन कह रहा था कि भाई कभी श्री जी ऐसा करे कि जब अंतिम समय हो ना, जब अंतिम समय हो, जब श्री जी का ये जा रहा हो, ये शरीर इस नवनिवृत्त निकुंज की यात्रा के लिए तैयार हो, मैं तो ये कहता था कि भाई मेरे आसपास रोना नहीं, मेरे आसपास मुझे कुछ और नहीं सुनाना, कोई गीता आदि के पाठ मत करना। देखो एक बार की बात है, कोई जन आए महाप्रभु के पास, महाप्रभु से कहते कि देखो ठाकुर, एक श्लोक कहा गीता जी का, महाप्रभु से कहा कि आप इसका अर्थ बताइए। आपको जानकर खुशी होगी, महाप्रभु संस्कृत के अकट्ट विद्वान थे, अकट्ट विद्वान। महाप्रभु जी की जो भाषा शैली है, महाप्रभु जी की जो कवि शैली है, जो संस्कृत के अंदर उनकी पकड़ है, ऐसा उस समय इस संसार के अंदर कोई नहीं था जैसे महाप्रभु की शैली थी। अकट्ट विद्वान थे। कोई आया, कहा एक श्लोक पढ़ के आप इसका अर्थ बताओ, तो महाप्रभु ने कहा हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता। कौन कह रहा है? ठाकुर जी की वंशी जो उस समय वहां पे प्रकट रूप से थी। पर महाप्रभु कहते हम नहीं जानते, हमें तो क्या पता है, हमें तो केवल यही पता है, मेरे धोआ धार राधा वल्लभ के चरनार विंद, मेरे दो आधार मेरी लाडली लाल के चरनार विंद, मेरे दो आधार। महाप्रभु कहते हम नहीं जानते। तो जिस मार्ग से चलकर गुरु गया है ना, आपको और मुझे भी उसी मार्ग को सुदृढ़ करना है, आपको और हमें भी उसी मार्ग से होकर चलना है। अपने गुरु के नाम के प्रति आपका अकट्ट प्रेम हो। आज के बाद आप इस नाम में ऐसा रच बस जाओ। मैं बस ये श्री जी से प्रार्थना करता हूँ, श्री जी अगर कुछ देना ही चाहती हो ना, मैं आपसे कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि श्री जी कभी मेरे जीवन का अंत हो ना, कभी मेरे जीवन का अंत हो, और कभी श्री जी आप कृपा करो मेरे सामने कोई वेद, कोई ध्वनिया, कोई ये नहीं हो। मैं तो यही कहता हूँ श्री जी कभी मेरे जीवन का अंत हो, कुछ संतों की टोलियां हो, कुछ रसिक वैष्णव हितोपासकों की टोलियां हो, और बस वो यही कहे श्री हरिवंश नाम आधार, श्री हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार। भाई यही रसिकों का प्राणाधार है, यही रसिकों का सर्वस्व है। तो सेवक महाराज ने कहा कि देखो अगर मुझे महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए, अगर मुझे हिज्जू महाराज के दर्शन नहीं हुए, तो मैं आज से 9वें दिन अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। एक दिन बीता उस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, अगट्ट प्रेम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश,
जैसे श्वास चलती है ना, आंख बंद करो, आती हुई और जाती हुई प्रत्येक श्वास से उसे ध्यान करो, और उस प्रत्येक श्वास में श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ऐसे क्या होगा, श्वास श्वास में जप करने का अभ्यास होगा, और धीरे धीरे जब ये अभ्यास पक्का होगा, फिर आपको आंख बंद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप प्रत्येक श्वास की आपके श्वास के साथ निकलेगा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जैसे बोरी सखी कहती है ना, जब लूं नाम सांस तब ही लूं, एक में एक हो जाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामाजू तोरे चरणन की रज पाऊं, लाडो जी थारे चरणन की रज पाऊं। तो विचार किया, एक दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। हम भी ऐसे ही करते ना, एक दिन नाम जप कर लिया, कोई अनुभूति नहीं हुई, तो हमें लगता है कि ये नाम का आनंद ही नहीं है, इस नाम में कुछ है ही नहीं। 2 दिन बीते, कुछ नहीं हुआ। 3 दिन बीते, कुछ नहीं हुआ। ग्रामवासियों को चिंता हुई, कुछ जन आए, श्री दामोदर दास जी से कहा कि देखो, ऐसा मत करो, ये हठ ठीक नहीं है। क्या जो कभी चला गया, क्या वो कभी वापस आता है क्या? फिर उस समय सेवक जी महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार प्रभु कहीं प्रकट हो सकते, मेरे गुरुदेव भी यहीं प्रकट होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात के ऊपर। मेरी पुकार सुन के मेरे गुरु को आना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि घायल की गति घायल जाने। नाम रंग डारा मुँह पे, श्याम रंग डारा, सतगुरु ओ भगवान, मुँह पे नाम रंग डारा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, अब तो गांव वालों ने कहना बंद कर दिया। 3 बीते, 4 बीते, 6 बीते, 7 बीते, 8 बीते, आज वो दिन आ गया, 9वां दिन। शरीर तो मानो मांस तो है ही नहीं, अस्थि का पिंजर बन गया। नहीं खाओ कुछ, जल भी ना पियो आप 9 दिन तक, तो क्या हाल होता है। और एक आसन पर बैठ के एक मंत्र का जप करना सुदृढ़ भाव से, क्या होगा। सेवक जी को लगा कि आज तो 9वां दिन है, अगर महाप्रभु नहीं आएंगे, मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। 9वां दिन हुआ, रात्रि का अंतिम पहर था, और सेवक जी महाराज आंख बंद करके ध्यान में श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अंतिम पहर के अंदर क्या हुआ, वो गेहुए रंग के वस्त्र पहन के महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज वहां प्रकट हो गए। गड़ा ग्राम के अंदर महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज वहां प्रकट हो गए। सेवक जी महाराज आंख नहीं खोलते, सामने हिज्जू महाराज है, पर सेवक जी महाराज ने आंख नहीं खोली, क्योंकि नाम का आनंद मिलना प्रारंभ हो गया था। वो नाम का सुख देना चाहते थे, इसलिए महाप्रभु ने वो 9 दिन का समय लगाया। नहीं तो आधे नाम पर आते हैं, कोई हो बुलाने वाला। आज भी ऐसे जन श्री जी की कृपा से और जय जी की कृपा से मैंने देखे हैं, जिन्होंने आज भी महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज के प्रकट दर्शनों को किया है, इसी नाम के बल पर किया। आवणी सयो रल देवो नी वदाई, मैं वर पाया
रांझा माई, अरे रांझा माई आवोनी सयू रल देवो नी वदाई। मैं भी आपको एक इशारा देता हूँ। आवोनी सयू रल देवो नी वदाई, नी मैं वर पाया ए जी रांझा माई, ए जी रांझा माँ। आज भी ऐसे जन है जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस महाप्रभु के स्वरूप सुधा को दर्शनों को किया। ए जी मैं वर पाया रांझा माई। आधे नाम पर आते हो, कोई हो बुलाने वाला। जिस दिन आपको वस्तुता पता लग जाएगा ना, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तुझ बिन दूजा अवर न कोई, तापो के हा काड़ा जो। भाई ये नाम, आज मुझे कोई कह रहा था, बोले किस अधिकार से सेवकवाणी की चर्चा करने बैठे हो? कि सेवकवाणी को हृदय में धारण किया है क्या? जब तक धारण ना किया हो आपको चर्चा करने का अधिकार नहीं है। किसने अधिकार दिया? मैंने विचार किया, मैंने कहा अधिकार तो गुरु ने उसी दिन दे दिया था जिस दिन श्री हरिवंश नाम मेरे कान में सुनाया था, और जिस दिन हाथ में वो सेवकवाणी पकड़ा के कहा था बेटा बस इसे ही आधार बना लेना। मैंने जिस सेवकवाणी का चिंतन सबसे पहले किया, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूं। पूज्य केली कुंज वाले महाराज जी के महाराज जी, उनके महाराज जी, अर्थात केली कुंज वाले महाराज जी के भी महाराज जी पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री किशोरी शरण अली जी महाराज। मेरे पास जो सबसे पहले वाणी मेरे हाथ के अंदर आई श्री सेवक वाणी की, वो उन्हीं की वाणी थी। उन्होंने उसको लिखा था। मैं तब तक जानता नहीं था कौन श्री किशोरी शरण अली जी महाराज, मैं नहीं जानता था। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। उस महाराज जी की फोटो सबसे पहले वहां पे लगी हुई थी। मैंने प्रार्थना की संत भगवान से, मैंने कहा कि महाराज जी मैं नहीं जानता सेवक वाणी क्या है, इसके शब्द क्या है, कितने प्रकरण है, क्या कैसे, मैं नहीं जानता। पर मेरे गुरु ने कहा है कि जब वाणी जी के पास जाओ तो वाणी के प्रति एक भिक्षुक की भांति जाना चाहिए। तो मैंने पूज्य किशोरी शरण अली जी महाराज जी से कहा, मैंने कहा मैं आपके द्वार पर भिक्षुक की तरह आया हूं। उस समय शरीर के अंदर नहीं थे वो। जब संत अपने शरीर के अंदर होता है तब तक वो एक स्थान पर रहता है, स्थित रहता है। पर जब कोई अपने शरीर को छोड़कर वो आगे पीछे जाता है तो वो सर्वभौम हो जाता है। फिर वो हर जगह अपनी संकल्प की शक्ति से जा सकता है। देखो आपको मेरी बातें कुछ ऐसी भी लगती होंगी, पर ये इस देश की बात है, ये इस देश की बात नहीं है। तो मैंने प्रार्थना करी
मुझे याद है वो दिन, तो मैंने पूज्य महाराज जी से कहा कि अपने भाव में ही कहा, मैंने कहा भाव कि मैं आपके द्वार के अंदर आया हूँ, मेरे गुरुदेव ने सिखाया कि भिक्षुक की भांति जाना चाहिए और मैं आपके द्वार के अंदर आया हूँ। ये चित्र था जिस चित्र के आगे मैंने पूज्य महाराज जी से उस समय महाराज जी से मैंने कहा था कि महाराज जी आप मुझे वो करना। ये वो चित्र था, ये पूज्य महाराज जी के महाराज जी के महाराज जी का है। तो मैंने प्रार्थना करी, आप मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं, मैं सच कहता हूं, मैं अपने जीवन का अनुभव करके बताता हूं, क्योंकि अनुभव मेरे जीवन का, मैं यहाँ से जो कहूँगा श्री जी के बल से कहूँगा, और मैं यहाँ से जो कहूँगा वो अपने जीवन के अंदर अनुभव करके कहूँगा। मैं यहाँ से मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है, मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करूँगा, मैं कोई झूठी तसल्ली देने वाली बात नहीं करूँगा, मैं वो चीज़ नहीं कहूँगा जिसे मैंने अपने जीवन के अंदर धारण नहीं किया हुआ है या जिसे मैंने अपने जीवन के अंदर समझा हुआ नहीं है। वो बात मैंने इस वजह से बताई क्योंकि आज मुझे कोई कह रहा था, बोले आपने क्या वाणी जी को धारण किया है क्या, जो आप कहने लगे हो या ऐसे करने लगे हो। मैं अपने इस वजह से मैं अपने जीवन का अनुभव आपसे बांट रहा हूं। तो पूज्य महाराज जी को जब मैंने कहा, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं जब जब वाणी का चिंतन करता था मुझे लगता था कि मेरे पास कोई बैठकर मेरे एक एक अक्षर को मुझे समझा रहा है, एक एक अक्षर को मेरे संग बैठकर मुझे कोई समझा रहा। मैं बैठता था अपने बेड के ऊपर और मैं आसन बिछाकर वहां पे पढ़ा करता था, मुझे लगता था कि कोई एक एक शब्द मेरे कान में आकर कह रहे कि नहीं बेटा ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, सेवक जी महाराज ये कहना चाहते हैं, सेवक जी महाराज वो कहना चाहते हैं। उन संतों के अधिकार से हमने ये वाणी की चर्चा प्रारंभ करी, वरना भाई सेवक वाणी का कौन था पा पाया है। मैं भी केवल वही कहूंगा जो ऊपर ऊपर से जो हवा लगी, गोता तो मैंने भी नहीं खाया वाणी का, पर श्री जी की कृपा हुई, श्री जी की कृपा से इस भाव का रस प्रकट हुआ। तो महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, गेरुए रंग के महाप्रभु ने वस्त्र पहने हुए, और सेवक जी महाराज ने आंखें नहीं खोली, पता भी नहीं लगा सामने कौन आया। क्यों? क्योंकि नाम का रस पी रहा था। कोई रसिक नाम रस पीवे हो, पी रहे थे वो नाम। महाप्रभु ने क्या किया, वो नाम के रस को खींच लिया। जैसे नाम जो है वो खींचा महाप्रभु ने, वो नाम का प्रकाश जैसे ही थोड़ा सा मंद पड़ा, अब सेवक जुबान जैसे एक मछली जल से बाहर निकाल दी जाए तो कैसी उसकी स्थिति होती, ऐसे छटपटाने लगे। आंख खोलकर देखा तो सामने कौन खड़ा था, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, तेरे नैन बड़े कजरारे काजल से कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे काजल से कारे कारे, हाँ तेरे पायल तेरे चरणों की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, हाँ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पेरी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे। और मंद मंद मुस्काते हुए सामने कौन खड़ा था, श्री हरिवंश चंद्र आधार, श्री हरिवंश चंद्र आधार। महाप्रभु प्रत्यक्ष रूप से सुंदर सी मुस्कान के साथ श्री सेवक जी महाराज के सम्मुख खड़े थे। देख सेवक, तब तक सेवक नाम नहीं था, देखो दामोदर मैं आ गया। महाप्रभु आप आ गए,
हाँ दामोदर, देख तेरी पुकार ने मुझे उस नव निवृत्त निकुंज से खींच लाया। देख आज वो हरिवंश जिसने अपने जीवन के अंदर कभी वृंदावन का त्याग नहीं किया, आज तेरी पुकार के कारण उस नव निवृत्त निकुंज की सीमा को तोड़कर देख देख दामोदर, मैं तेरे आज सामने प्रकट हो गया। उस समय महाप्रभु ने कहा कि दामोदर, इस संसार में तुझसा कोई सेवक नहीं हुआ जिसने मेरे नाम का आधार लेके मुझे प्रकट करवा दिया। आज से सारा संसार तुझे दामोदर के नाम से नहीं, आज से सारा संसार तुझे सेवक के नाम से जानेगा। तुझ जैसा सेवक इस संसार के अंदर ना कोई दूसरा हुआ ना कोई होगा। सेवक सो ना सुसाहिब सेवा। आज से सारा संसार तुझे सेवक के नाम से जानेगा। और ले, मैं तुझे वाणी का सामर्थ्य भेंट करता हूं। तू वाणी लिख, जो तुझे जीवन के अंदर अनुभव होगा तू वाणी के रूप के अंदर लिखना। और सेवक, तेरी इस वाणी को सारा संसार सेवक वाणी कह के पुकारेगा। ये जो सेवक वाणी है ना, ये महाप्रभु के आशीर्वाद से प्रकट हुई है। इसीलिए इसे केवल शब्द मत समझना। कहा सेवक, ये सारा संसार इसे सेवक वाणी के नाम से जानेगा। और जो इस सेवक वाणी का पठन करेगा, जो इस सेवक वाणी को हृदयंगम करेगा, जो इस सेवक वाणी को पढ़ेगा, सेवक वो मेरे परम पद को प्राप्त होगा, वो सहचरी रूप को प्राप्त होगा, उसके जीवन का आधार मेरा नाम बन जाएगा। ये कह के महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, उपासना का मंत्र दिया, उपासना की विधि समझाई, हित के दर्शन करवाए, वृंदावन के दर्शन उसी स्थान पर करवाए, श्री यमुना जी के दर्शन करवाए, अनेक अनेक वस्तुओं के दर्शन करा के महाप्रभु जाने लगे। तो सेवक जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जाते हो? महाप्रभु ने कहा कि मैं आया था, किंतु अब मेरे जाने का समय हो गया, नहीं मैं आपको जाने नहीं दूंगा। महाप्रभु ने कहा नहीं, अभी मुझे जाना होगा। तो क्या आप मुझे संग लेकर नहीं चलेंगे? आप मुझे संग ले चलिए। उस समय महाप्रभु ने कहा नहीं, अभी तुम्हारा इस संसार के अंदर कुछ समय शेष है, तुम 6 मास तक इस संसार के अंदर रखो और इस सेवक वाणी का जो पाठ है इसे संपूर्ण करो, और फिर एक दिन वृंदावन आना और मैं तुम्हें स्वयं लेने के लिए आ जाऊंगा। ऐसे श्री सेवक वाणी का प्राकट्य हुआ। और जैसी सेवक वाणी पहुंची पहले वृंदावन के अंदर, और वनचंद्र महाप्रभु जी ने जब इस वाणी को पढ़ा, वनचंद्र महाप्रभु के मुख से निकला कि अच्छा, मैं तो जानता ही नहीं था मेरे पिता कौन है। साक्षात प्रकट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार। वो तो प्रकट प्रिया और प्रियतम की वंशी अली है। उस समय श्री सेवक जी महाराज श्री वनचंद्र महाप्रभु ने कहा, मैं जिस दिन सेवक जी के दर्शनों को करूंगा, मैं सारा श्री जी का भंडार उन पर लुटा दूंगा। ऐसे श्री सेवक वाणी की रचना का प्रारंभ हुआ। सेवक वाणी पहुंची वृंदावन, और उस समय श्री वनचंद्र महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि जो सेवक वाणी नहीं जानी, तिनकी बात रसिक नहीं मानी, तब ते आज्ञा वही गुसाई, पोथी दो मिली लिखाई, 84 अरु सेवक वाणी, एक संग सिकत पड़त सुखदानी। एक संग ही 84 जी और सेवक वाणी पढ़ी और लिखी जाएगी। मैं संध्या की आरती जो होती है, मैं उसमें भी ये आपको निवेदन करूंगा, अगर आप 12 पद 84 जी के करते हो तो कम से कम 5 छंद जो है, 5 दोहे आप सेवक वाणी के भी प्रारंभ कर दो, क्योंकि कृपा है ये, और ये हमारे वनचंद्र महाप्रभु जी की आज्ञा है। सेवक वाणी को पढ़े श्री 84 संग, तब ते आज्ञा दई गुसाई। ये आज्ञा है, महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्र महाराज के पुत्र श्री वनचंद्र महाप्रभु की आज्ञा है। तब ते आज्ञा दई गुसाई, पोथी दो मिली लिखाई। एक साथ ही सेवक वाणी जी को 84 जी को लिखा और गाया जाएगा, अकेले अकेले मत लाया करो। 84 अरु सेवक वाणी,
एक संग लिखत पढ़त सुखदानी, ये रसिक अनन्यमाल में भगवत मुनि देव जी ने इस आज्ञा को लिखा है। तो आज का भाव श्री जी के कोरे चरणारविंद का स्मरण करते हुए, शेरचू महाराज की कृपा का स्मरण करते हुए, श्री हरिवंश नाम की कृपा का स्मरण करते हुए आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित। आप सभी के हृदय के अंदर बैठे इस प्रेम प्रभु को, इस हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।